Welcome back our channel in Geek Pro Coder. I am Rohit. Today I am discuss about inner join. तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं इनर ज्वाइन क्या होता है और इसका सिंटेक्स और इसका प्रैक्टिकल। तो तीन चीज़ें आज इनर ज्वाइन के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनर ज्वाइन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो इनर ज्वाइन जिसके थ्रू हम लोग दो टेबल के डेटा को एक साथ कंबाइन करके एक सेपरेट टेबल बना सकते हैं, या उसे देख सकते हैं, या उसको एक व्यू बना सकते हैं। तो इनर ज्वाइन एक मेथड होता है बेसिकली, ठीक है, जिसके थ्रू एक हम कमांड परफॉर्म कर सकते हैं और ये रिटर्न करता है, क्या करता है, मैचिंग वैल्यू ऑफ द बोथ टेबल्स। मतलब दोनों टेबल में जो वैल्यू होता है, एक कॉलम ऐसा होगा, दोनों टेबल में एक कॉलम ऐसा रहता है जिसका दोनों वैल्यू जो होता है मैच करता है। मैं प्रैक्टिकल जब मैं करूँगा तो बताऊँगा कि कैसे आपका दोनों कॉलम का डेटा जो है से मैच होता है, तभी जा करके आपका जो है सो डेटा जो है से रिट्रीव होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसमें इसका सिंटेक्स। मैं इसका जो है सो तरीका दो तरीके से बताऊंगा कि आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका का मैंने सिंटेक्स बता दिया है, लेकिन दूसरे तरीका का सिंटेक्स जो है सो बहुत ही पेचीदा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताया हूँ। उसका प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि वो सिंटेक्स ना ही है तो ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आपको लिखना है सेलेक्ट आपको कॉलम का नाम, फर्स्ट कॉलम का नाम, फिर सेकेंड कॉलम का नाम। ठीक है, जितना कॉलम आपको देना है दे सकते हैं। तो भी आपको डेटा जो है रिट्रीव करना है, जैसे कि एक कॉलम में ले लिया फर्स्ट टेबल से, दूसरा कॉलम मैंने ले लिया सेकेंड टेबल से, और तीसरा कॉलम फिर फर्स्ट टेबल से ले लिया, फिर सेकेंड टेबल से। मतलब जो कॉलम आपको जितना कॉलम लेना है फर्स्ट सेकेंड टेबल से उतना टेबल आप ले सकते हैं, कॉलम आप ले सकते हैं। फिर आपको फ्रॉम कीवर्ड देना है, फिर फर्स्ट टेबल का नाम। आप फर्स्ट टेबल का नाम, दो टेबल है तो आपके पास दो टेबल का नाम देना है, फर्स्ट टेबल का नाम देना है, फिर आपको देना है सेकेंड टेबल का नाम। इनर ज्वाइन कीवर्ड देने के बाद, इनर ज्वाइन लिखने के बाद आपको इनर ज्वाइन यहाँ सबसे पहले, उसके बाद लिखना है फर्स्ट टेबल का नाम के बाद उसका इनर ज्वाइन लिखना है, फिर सेकेंड टेबल का नाम लिखना है, और फिर आपको देखिए यही चीज़ मैं बता रहा था कि आपको दो कॉलम जो है सो दो कॉलम का डेटा जो है सो मैच होना चाहिए। मतलब कि इसमें टेबल फर्स्ट का एक कॉलम ऐसा होगा जिसका मैच करेगा डेटा टेबल सेकेंड के डेटा, टेबल सेकेंड के कॉलम के डेटा से मैच करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही मैं बोलना चाहता था। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीक़े से समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। मेरे पास जो है तो दो टेबल पहले से अवेलेबल है, तो उन टेबल को सबसे पहले मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल का नाम। तो मेरा पास एक एमपी टेबल है, ठीक है, और एक मेरा पास जो है सो सैलरी टेबल है। तो सैलरी टेबल है मेरे पास। तो ये दोनों टेबल जो है सो मेरे पास दो टेबल है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि रोहित, राजा, राकेश, अनीश, ये सबका सैलरी क्या है, ठीक है। इस आईडी और इस सैलरी आईडी का डेटा देख सकते हैं मैच कर रहा है। जो इसका डेटा है सो ही इसका डेटा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो सैलरी आईडी एमपी जो आईडी है, ये आईडी जो है उससे मेरा पता चल जाएगा कि क्या सैलरी है, ठीक है। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या सैलरी है उस पर्सन का। अब मैं आप लोगों का मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सैलरी टेबल अलग क्यों बना है। तो सैलरी टेबल इसलिए अलग बना है कि किसी पर्सन का सैलरी जो है सो उसका बायोडेटा के अनुसार जुड़ा नहीं रहता, ठीक है। उस सैलरी जो है सो कंपनी खुद डिसाइड करती है कि उसका डेटाबेस अलग रहता है, इसलिए मैंने सैलरी का डेटा जो है तो डेटाबेस अलग बनाया है, टेबल अलग बनाया है। तो हम चाहते हैं कि रोहित, राजा, राकेश, कुमार, अनीश, अल्ताफ, अंकुश का सैलरी क्या है। तो ऐसे तो हम लोग पता नहीं लगा सकते कि क्या सैलरी है, डायरेक्टली देखने में तो ऐसे पता चल जा रहा है कि क्या सैलरी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको पता एक्चुअली में कैसे काम करेगा। हम सिर्फ पूरा डेटा नहीं देखना चाहते, सिर्फ इस सैलरी देखना चाहते हैं। तो आपको लिखना है सेलेक्ट नेम कॉमा नेम सैलरी फ्रॉम। अब आपको किस टेबल का नाम देना है, आपको फर्स्ट टेबल का नाम देना है EMP। उसके बाद आपको जो है से इनर ज्वाइन लगाना है। तो इनर ज्वाइन लगाने के लिए इनर लिखना है, इनर ज्वाइन, ठीक है, इनर ज्वाइन लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, सैलरी टेबल का नाम आपका सैलरी है। उसके बाद
उसके बाद आपका जो है सो दोनों में से कॉमन कौन सा डेटा कॉमन है, देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये डेटा EID और सैलरी ID जो है सो कॉमन है। तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको MP.EID इज इक्वल टू सैलरी डॉट सैलरी ID सैलरी अंडरस्कोर ID। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको सिंपल इंटर कर देना है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट का स्पेलिंग गलत लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा था मिसिंग कीवर्ड। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नहीं छोड़ा, यहाँ पर ऑन लिखना ज़रूरी है, ऑन कीवर्ड आपको देना ज़रूरी है। इसके बाद देख सकते हैं मेरा जो है सो डेटा जो है सो रिट्रीव हो चुका है। यहाँ ऑन कीवर्ड देना ज़रूरी था। तो मेरा डेटा जो है सो रिट्रीव हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा रोहित का क्या सैलरी है, अनीश राजा का क्या सैलरी है, अनुकुश का क्या सैलरी है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा कि यहाँ जो सैलरी है सो सिर्फ अंकुश तक ही आया है, अंकुश तक ही लास्ट सैलरी, जिसका जैसे कि यहाँ पर EID जो है सो 106 है, 106 है, वहीं तक ही सैलरी जो है सो यहाँ जो है सो हमें शो कर रहा है। ठीक है, उसका बाद का सैलरी शो नहीं कर रहा है, 106 तक ही शो कर रहा है। तो वो सैलरी गया कहाँ? तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है, इसका डिफिनेशन ही होता है कि जो भी रिकॉर्ड सिर्फ मैच करेगा दोनों टेबल में जो मैच करेगा वही डेटा सिर्फ रिट्रीव होता है जाके डेटाबेस से। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 106 तक ही डेटा EMP में है। ठीक है, 106 तक ही डेटा EMP है। तो सैलरी टेबल से क्या डेटा आएगा, 106 तक ही डेटा आएगा, उसके बाद का डेटा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो है सो काम करता है। मैंने आपको बताया था कि एक और तरीका है जिसके थ्रू आप जो है सो इसको जो है सो रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को। तो वो तरीका में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सेम ही कमांड है। आपको सिर्फ एक चीज़ लिख देना है, यहाँ पर टेबल का नाम लिख देना, सैलरी। जैसे कि आपका जो है सो कौन सा टेबल, नेम किस टेबल का कॉलम है, तो नेम मेरा है EMP टेबल का कॉलम। तो EMP डॉट नेम कर दीजिए डॉट सैलरी, क्योंकि सैलरी जो है सैलरी टेबल का सैलरी एक कॉलम है। यहाँ देख सकते हैं कॉलम है सैलरी, और इसका टेबल भी जो है सो सैलरी ही है। देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं टेबल का नाम सैलरी है, सैलरी। तो सैलरी टेबल का सैलरी एक कॉलम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सैलरी डॉट सैलरी लिखा है। सेम इंटर करिएगा, सेम डेटा आपको मिलेगा, आपको कोई भी चेंजेस आपको इसमें नहीं मिलेगा। बस इतना ही चेंजेस होता है। यहाँ पर आपको ऐसे लिखने से एक प्रॉफिट ये मिलता है कि आपको उसी समय में पता चल जा रहा है कि किस कॉलम का, किस टेबल का कौन सा कॉलम है। अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे अगर लिखते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि पहला कॉलम किस टेबल का है, दूसरा कॉलम किस टेबल का है। अगर यहाँ पर आप इसमें से चेंजेस भी कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर EMP सैलरी डॉट सैलरी पहले लिख देता हूँ, और EMP डॉट नेम अगर मैं बाद में लिखूँगा तो ऐसा नहीं होगा कि नेम का सिर्फ इतना ही चेंजेस होगा कि सैलरी जो कॉलम का नाम आपने पहले लिखा है वो कॉलम पहले प्रिंट होगा, सेकेंड बाद में वो प्रिंट होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कुछ एरर वगैरह दे दे। ठीक है, तो आप जैसे लिखना चाहते हैं वो वैसे लिख सकते हैं। बस आपका चेंजेस इतना ही होगा कि आप जिस कॉलम को सबसे पहले लिखेंगे उस कॉलम को, उससे डेटा सबसे पहले रिट्रीव होके आपको मिलेगा। इससे आप व्यू भी बना सकते हैं और एक सेपरेट टेबल भी बना सकते हैं। सेपरेट टेबल कैसे बनाएंगे आपको मैं आप पर छोड़ता हूं, आप मुझे क्वेरी कमेंट में करके बताइए, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेरी है। बस आपको क्या करना है, छोटा सा कमांड आपको करना है जो कि आपको पता होगा। अगर मेरा पिछले वीडियो कंटिन्यूसली अगर आपने देखा है तो उस वीडियो आपको बिल्कुल भी पता होगा कि कैसे आप एक सेपरेट टेबल इसके थ्रू, जैसे कि आपने एक क्वेरी जैसे ही परफॉर्म किया ना, तो आपका एक सैलरी और नेम नाम का 2 कॉलम का एक सेपरेट टेबल बन जाएगा। तो वैसे आपको कैसे करना है कमेंट में करके मुझे बताइए, कि मुझे भी पता चल सके कि हाँ किन किन लोगों ने मेरा वीडियो अच्छी तरीके से देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आउटर ज्वाइन क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोगों को चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ मैं किसी अदर वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।